विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज एक बार फिर से राजनीति में शुचिता, नैतिकता, पारदर्शिता लाने की बात हुई। 130वां संविधान संशोधन, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक है। यहां पर कानून बना है तो उसके लिए प्रावधान भी कई हैं, लेकिन आरोप ये और आंकड़े भी तस्दीक करते हैं। भाई सीबीआई कार्रवाई हो, ईडी की कार्रवाई हो, भाई एक्शन तो यहां पर टारगेट पर विपक्षी नेता नजर आ रहे हैं। पवन खेड़ा भी कह रहे हैं भाई पिछले 11 साल को कोई आंकड़ा दे दीजिए जिसमें आपकी पार्टी के, आपके सहयोगियों की पार्टी के किसी नेता पर कार्रवाई हुई हो। आप मुझे एक चीज बताइए, आंकड़े कैसे दे रहे हैं? आपने सबसे पहले अजीत पवार जी को लेकर खासतौर पर जो बात की है, वहां पर कुछ नहीं हुआ है, कोई ईडी ने क्लैरिटी नहीं दी। वहां पर ईओडब्ल्यू ने, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उन पर जो है 2 क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, जिसमें ईडी ने उसको ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया। मामला अभी ऑलरेडी कोर्ट में है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहली बात बिल्कुल गलत। दूसरा, इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर जब विपक्ष में थी, यूपीए 1, यूपीए 2 जब सरकारें चल रही थी, हमने 42 पीआईएल फाइल की थी, जिसमें से 33 केसेस खुद कांग्रेस को अपने लोगों के खिलाफ करने पड़े। आज अगर किसी को लगता है कि कहीं पर भी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, आइए पीआईएल कीजिए, बताइए कहां देश को क्या गलत हुआ है। क्या इस देश की जो अदालतें हैं, इस देश के जो कोर्ट्स हैं, आपको लगता है वो भारतीय सरकार के अंतर्गत चलते हैं? बिल्कुल नहीं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, विषय उतना नहीं है, विषय बहुत सीधा सा है कि इस देश में स्वच्छता के ऊपर पहले भी इस्तीफे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नहीं, गैर एनडीए मुख्यमंत्रियों ने भी इस्तीफे दिए हैं। लालू जी इस्तीफा देकर गए, हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर गए, और भी तमाम लोग इस्तीफा देकर गए। भारतीय जनता पार्टी का तो मैं प्रवक्ता हूं, जाहिर है लालकृष्ण आडवाणी जी से लेकर आदरणीय गृह मंत्री जी तक, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी तक, सब लोगों ने इस्तीफे दिए। तो आज सिर्फ इतना सा विषय है कि जब एक मुख्यमंत्री या फिर एक मंत्री जाता है, जाने के बाद वो वहां पर जो है इस्तीफा देने को तैयार नहीं, हमारे पास जनता का मैंडेट है, बताओ कितने लोग कहते हो हाथ खड़ा करके इस्तीफा दूं कि नहीं दूं? अच्छा नहीं दूं, सबने मना कर दिया और फिर चुनाव हार गए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, एक मुख्यमंत्री जो स्टेट का हेड है, जिसको रिपोर्ट करने में तमाम संस्थाएं हैं, स्टेट की बहुत सारी क्लासिफाइड फाइल्स होती हैं। आपको क्या लगता है, मतलब इंपॉर्टेंट, आप मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, कोई भयावह स्थिति है, कोई बाढ़ की स्थिति है, कोई सूखे की स्थिति है, कोई आग की स्थिति है, चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं जेल में, वो कहेंगे नहीं नहीं मैं इस्तीफा नहीं दे सकता बॉस। भैया इस्तीफा देना चाहिए, देना पड़ेगा, स्वच्छता। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर इस समय पूजा जी, भगवान ना करे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा हो और ना होगा, लेकिन अगर इस समय अगर पूजा जी पर कोई भी जबरदस्त क्रिमिनल चार्जेस लग जाएं, न्यूज 24 के पास ये जिम्मेदारी है और ये अथॉरिटी है कि वो उनको सैक कर दे विदिन 48 आवर्स। अगर किसी स्कूल के बच्चे पर चार्जेस लग जाए, उसके पास अथॉरिटी है स्कूल अथॉरिटी को उसको सैक करने का, सस्पेंड करने का। अगर किसी सरकारी एम्प्लॉई इस राज्य के, केंद्र के, स्वीपर से लेकर, ड्राइवर से लेकर, कलेक्टर से लेकर, इंजीनियर से लेकर, कोई भी सरकारी है, उसको रूल 10/2 सीसीएस 1965 के तहत विद इन 48 आवर्स सस्पेंड। नेता बड़े अनोखे आए हैं कि उनको महीनों जेल भी रहना है और उनको इस्तीफा भी नहीं देना। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, आप क्लियर हो जाइए, आप फिर से ले लीजिए भाई, बहुमत वहीं पर है, आपका बहुमत कहीं नहीं जा रहा। और अंत में एक चीज और, मेरे देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं इसमें भाई, किसी को इतनी नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में 2 प्रधानमंत्रियों का यही फर्क है। एक प्रधानमंत्री 39वां संशोधन लेकर सेक्शन 390 में ए ऐड करके अपने आप को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर को सजा से बचा रहे थे, वो थी इंदिरा गांधी। और एक प्रधानमंत्री है, वो कह रहे हैं कि मैं भी इसी दायरे में हूं जिस दायरे में एक आम एम्प्लॉय है। तो दिक्कत सवाल पूछा शिवम, मैंने बहुत सिंपल सा। देखिए यहां पर विपक्ष यही तो आरोप लगा रहा है ना, वो यही कहना चाह रहा है कि भाई ये सीधे सीधे विपक्षी नेताओं को टारगेट करने की कोशिश है इस कानून के जरिए, संविधान संशोधन के जरिए। विपक्ष की जो राज्यों में उनकी सरकार है, उनकी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश है। मैंने सिर्फ इतना पूछा क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाता है, तो कहां सत्ता पक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हुई है? मैंने आपसे सिर्फ इसका आंकड़ा मांगा है। मैं तो मेरे पास जो आंकड़े हैं और जो सबके पास आंकड़े हैं, वो तो ज्यादातर कार्रवाई, 98% कार्रवाई ईडी के मामलों पर अपोजिशन लीडर्स पर हो रहे हैं। आप दिखा दीजिए। तो जरूर है, जाहिर है उन्होंने चोरी की है, तो उन पे कार्रवाई हो रही है कि नहीं होनी चाहिए? वो विपक्ष के नेता इसलिए छोड़ दे उनको। भाई 2013 में अगर गांधीयन परिवार पर जो है कार्रवाई हुई, तो वो उनके सरकार के समय में हुई, क्या करें?
उन्हीं के परिवार के समय में सारी स्थितियां बनी, उन्हीं की सरकार में स्थितियां बनी। जाहिर है उस केस को कैंसिल कराने के लिए वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, नहीं रिलीफ मिला। अब इसमें क्या किया जा सकता है? लालू जी पर जितने भी चार्जेस फ्रेम हुए वो किस समय में हुए, किसकी सरकारों में हुए, कौन हुए, और उसके बाद वो कन्विक्शन तो ये दिखाता है ना भाई कि अपनी सरकार के मंत्रियों पर भी कार्रवाई होती है, वो दिखाता है। आप साबित कर दो यहाँ पे। ये दिखाता है कि आप 11 साल का मुझे आंकड़ा दे दो कि आपके किसी मंत्री पर कार्रवाई हुई हो। हाँ, ये जरूर है जो विपक्षी नेता जो आपके यहाँ आ गए वो आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गए। ये दिखाता है कि जो भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा। और जो भ्रष्टाचारी नहीं है, इस देश में कोर्ट्स हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, सब कुछ है, वो क्लीन होकर निकलेंगे। संसद में आपके 240 सांसदों में से 94 जो सांसद हैं वो दागी हैं। हाँ है, क्या उनके पर कोई मामला नहीं चल रहा? नहीं, सब पर रिस्पेक्टिव केसेस हैं। भ्रष्टाचारी नहीं है, सब पर रिस्पेक्टिव केसेस है। किस पर केसेस नहीं है बताइए? किस पर केसेस नहीं है? सब पर केसेस हैं और सब ट्रायल फेस कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब कहां से साबित हो जाता है कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए? किस पर सीबीआई ने जांच बैठाई? आप मुझे एक चीज बताइए, आप इस पक्ष में हैं कि इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आऊंगी, मैं इस मुद्दे पर आऊंगी, वही तो केस है। सुनिए ना, वही तो मामला है सारा। विपक्ष के आरोपों का आप इसका जवाब दे देंगे तो क्या पता भाई उनके आरोप वहीं थम जाएं और जेपीसी को समर्थन दे दें। बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूं जेपीसी को समर्थन करें या नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन इस देश में शुचिता के नाम पर जो चीजें होनी चाहिए, शुचिता जो होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत सीधा और सिंपल सा विषय है। एक व्यक्ति जो जेल में है वो जेल से सरकार नहीं चला सकता, पीरियड। 1 महीने का समय काफी है। और इस देश के गृह मंत्री जी ने कहा, एक बार मैं यशोवर्धन